बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने अहम हुक्म जारी किया है नैब को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे जो मामला है चेयरमैन सेनेट की इंट्रा कोर्ट अपील का, इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, उसके ऊपर अहम समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में आज जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं सबसे अहम वो है इमरान खान का बड़ा फ़ैसला, और उस शख्स को अपनी टीम में और बड़े इदारे में लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसको घर भेजा था, झूठे मुकदमा दर्ज करवाए, उसकी ईमानदारी पर और उसकी काबिलियत पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहर सब्त की, फिर उसके ख़िलाफ़ चौधरी निसार ने एक झूठा पर्चा दर्ज करवाया था, वो पर्चा भी उससे भी वो बरी हो गए और पर्चा भी खारिज हो गया था। और उसका गुनाह ये था कि 2013 की धांधली की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक करना चाहता था और उस बुनियाद पर नून लीग की हुकूमत ने उनको इंतकाम का निशाना बनाया था। अब वही खिलाड़ी इमरान खान की टीम में शामिल हो गया है और लीगी सफ़ों में जो है वो कोहराम मच गया है। क्यों? उसके पास कौन कौन से सबूत हैं, उसके पास कौन कौन सी जो है वो इनके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो इतना काबिल है कि वो पाकिस्तान के एक बड़े इदारे को कामयाबी के साथ आगे लेकर जा सकता है। क्यों तकलीफ़ है नून लीग को, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है। ये आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है और नैब लाहौर ने इनके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी, अब जो नैब का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले इंक्वायरी शुरू की जाती है, जब उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस आ जाती है तो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है तो फिर रेफरेंस फ़ाइल होता है। जबकि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उनके ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस था उसमें इंक्वायरी शुरू हुई थी। और ये बात भी हकीकत है कि नैब ने बुलाया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, लेकिन कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी किए थे। और जब उनको तलब किया था, तलबी का नोटिस था 10 मार्च 2020 की तलबी का नोटिस था, 2021 की तलबी का नोटिस था, और उसको ही वो लेके लाहौर हाई कोर्ट आ गए थे कि कहीं मुझे गिरफ़्तार ना कर लें। और नैब भी ये नहीं समझती कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ़्तार करके कुछ होना है या वो उनको कोई अहमियत देते हैं, लेकिन वो एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो बेसिकली मरीम नवाज़ और मरीम सफदर की जो फैमिली है उसका आमदन से ज़्यादा असासों का केस है, और उसमें जो सफदर अवान है उनको भी तलब किया हुआ था। तो ये पहुंच जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में फिर एक दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करते हैं। उस दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत होती है। पहले बेंच टूट जाता है, ऑनरेबल जस्टिस असद जवेद घुराल साहब सुनने से इनकार कर देते हैं, और फिर जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में जस्टिस शहबाज रिजवी साहब वो इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं। और 2 रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने कहा कि जनाब पहले आमदन से ज़्यादा असासाजात की इंक्वायरी पेशावर में शुरू की जाती है, पेशावर नैब की तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट हमें ज़मानत देती है, और फिर ये नैब लाहौर में भी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। एक ही केस में दो जुरिस्डिक्शन के जो दफातर हैं वहाँ इंक्वायरी कैसे शुरू हो सकती है? एक ये हमारा, दूसरा हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सफदर अवान का एक ही कसूर है कि वो मरीम सफदर का खावंद है। अब मरीम सफदर क्योंकि ख़ुद अपने आप को मरीम नवाज़ कहती है, मरीम सफदर नहीं कहती, लेकिन अदालत में ये ज़रूर कहा गया कि वो मरीम नवाज़ का जो है वो खावंद है, और इस बुनियाद पर उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने कहा हमने इसको भी गिरफ्तार नहीं करना, अभी तो इंक्वायरी है, हमने कौन सा कोई वारंट जारी किए थे कोई इनको गिरफ्तारी के, पता नहीं ये क्यों लाहौर हाई कोर्ट आ गए, अभी तो हमने इंक्वायरी शुरू की थी। हम तो इससे पूछ रहे हैं कि भाई आएँ और आकर शामिल तफ्तीश हूँ। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ये कहा कि आपको जब नैब बुलाएगा आप जाकर पेश होंगे और आप शामिल तफ्तीश होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे तलब किए जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स नैब के सामने लेकर जाएंगे। नैब से ये कहा कि अगर आपने कैप्टन सफदर को सफदर अवान को गिरफ्तार करना होगा तो आप एक हफ़्ता पहले उनको बता देंगे सफदर अवान को कि आपको गिरफ़्तार किया जाता है। जैसे मरीम सफदर के हवाले से अदालत ने कहा था कि 8 दिन पहले बताना है, और इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं। जो अमीर मुकाम की दरख्वास्त ज़मानत इस पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर की थी और यही फ़ैसला दिया था। नैब ने उसको चैलेंज किया,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी कि ये क्या तरीका है, जब नैब का कानून नैब को ऐसी कोई कदगन नहीं लगाता तो हाई कोर्ट्स कैसे लगा सकती हैं। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ये फरमाया है कि एक हफ़्ता पहले आप सफदर अवान को बताएंगे अगर गिरफ़्तार करना होगा, और दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन सेनेट की इंट्रा कोर्ट अपील आज थी, और आप जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जो है वो चैलेंज किया था, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कैंडिडेट थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था। फ़ारूक अचनायक साहब उसमें वकील हैं, और जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं जो मुंतखब हुए थे उनके वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अदालत में समाअत हुई, अटर्नी जनरल साहब आज अदालत में मौजूद नहीं थे, 2 रुकनी बेंच था उसके सामने समाअत हुई। अटर्नी जनरल साहब जुडिशल कमीशन के इजलास में मसरूफ़ थे। एडिशनल अटर्नी जनरल और डिप्टी अटर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, और इल्तवा की दरख्वास्त की अदालत ने 29 जून तक के लिए जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, जरदारी वाली पार्टी की, उसकी जो है वो उसकी जो समाअत है वो 29 जून के लिए मुलतवी कर दी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस पर समाअत हुई है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। ये वो बेंच है जिसको कल मरियम सफदर ने जो है वो एक एडवाइस की थी कि आप वो काम करें जो कानून के मुताबिक हो, नहीं तो आपके और आपके बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। ये वो ऑनरेबल बेंच है। उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ थी, बग़ैर सबूतों के आप एक मजमे में तकरीर कर रहे हैं और आपके पास सबूत था कोई नहीं, और आपने एक इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो आपको अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सेंस होती तो आप पहले चीफ जस्टिस को लेटर लिखते और उनको अपनी जो आपको परेशानियां थी वो उनको बताते। पहले आप वो फॉर्म तो यूज़ करते, आपने पहले तकरीर की, पहले इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद लेटर लिखा, तो उस पर है जूद पेशेमा का पेशेमा होना। ये जो है वो शेर पढ़ा जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने, तो उस पर फिर जो है वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि नहीं मैं शेर मुकम्मल करता हूँ। फिर उन्होंने ये शेर मुकम्मल किया। अदालत ने कहा कि आपने इतना गैर ज़िम्मेदाराना काम किया कि इतने बड़े ओहदे का जो हामिल शख्स है वो कैसे इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है, हम तो ये नहीं सोच सकते। हामिद खान साहब जो कि वकील हैं शौकत सिद्दीकी का, उन्होंने कहा जनाब बड़ी गलती हो गई, ये माफ़ी दे दें और इस मामले को अब वाइंड अप किया जाए। लेकिन अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब देखते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मुस्तकबिल क्या होता है और क्या आगे सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको लेकर जाती है। अब हम आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सबसे खूबसूरत फ़ैसला, और वो है तारिक मलिक को दोबारा चेयरमैन नादरा बनाना। तारिक मलिक का जब नाम आता है तो 2014 के वो दिन याद आ जाते हैं जब तारिक मलिक को जो है वो चेयरमैन नादरा के ऑफिस से हटा दिया गया था, उस ओहदे से हटा गया था नवाज शरीफ की तरफ से। अब कसूर जो है वो तारिक मलिक का ये था कि उनके पास जो 2013 के जनरल इलेक्शन में धांधली हुई थी उसके सबूत थे, और वो थंब इम्प्रेशंस थे, वो जाली जो अंगूठे लगाए गए थे, जो जालसाजी की गई थी, जो धांधली और फ्रॉड किया गया था उसके सबूत थे। उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नादरा से ये कहा कि आपके पास जो रिपोर्ट है धांधली की उसको अभी आपने ऑन एयर नहीं करना, पब्लिक नहीं करना, और उसको अभी रोक दें। तारिक मलिक ने कहा भी क्यों रोक दें, तो उस पर कहा गया कि इसको पहले हुकूमत देखेगी और हुकूमत के देखने के बाद इसको पब्लिक किया जाएगा, इसलिए जो तारिक मलिक को रोक दिया गया। तारिक मलिक ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आप जिस तरीके से मेरे ख़िलाफ़ ये सारे के सारे मामलात कर रहे हैं, जब आपने धांधली हुई है और मेरे पास सबूत हैं, और मुझे जब ये कहा गया कि मैं वेरिफिकेशन करूँ, मैंने वेरीफाई कर दी है, वो सारे जालसाजी पकड़ी गई है, अब आप क्यों मुझे रोक रहे हैं। तो जब तारिक मलिक ने यह देखा कि ये मुझे ओहदे से बरतरफ करने लगे हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसके बाद फिर बरतरफी भी कर दी गई थी हुकूमत की तरफ से। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और फिर 1 घंटे से ज़्यादा चौधरी निसार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तारिक मलिक के ख़िलाफ़, और उसमें जिस तरीके से ये बातें की गई थी वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। उन 13 दिसंबर 2013 के फ़ैसले का हवाला दिया गया। ये 13 दिसंबर 2013 में ये फ़ैसला महफूज किया गया था जो 2014 में सुनाया गया, और उसमें यह कहा गया था कि बज़ाहिर मुद्दई को निशाना बनाने का मामला नज़र आता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख रही है, जिसके लिए मवाद इकट्ठा करके रिकॉर्ड पर लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा कि जब इंतखाबी अमले ने तस्दीक के लिए कुछ केसेस भिजवाए तो हुकूमत एक तवील ख्वाब गफलत से बेदार हो गई, और हुकूमत ने कहा यह तो बड़ा काम ख़राब हो गया।
वो एक्टिव हो गया। फैसले में मजीद लिखा कि बज़ैर जब मुद्दई ने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार किया तो गैर मामूली रफ्तार से एक ही दिन में तमाम एक्शन लिया गया, जो बाद अज़ां खुद साख्ता नज़र आ रहा है। ये बशीर मेमन के पीछे छुपने वाले ये जो लीडर्स हैं और ये समझते हैं कि कौम भूल जाएगी कि इन्होंने अपने टेन्योर में कैसे कैसे बड़े ब्लंडर किए थे, हम कौम को याद करवाएंगे कि ये क्या करते रहे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके खिलाफ लिख रहा है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से जो है उन्हें और उनके अहल खाना को धमकियाँ दी गई और जनवरी 2014 में वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। और फिर उन्होंने कहा था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया था, तो उन्होंने कहा था मैं अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लेता। इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। FIR नंबर 53 था 2014 में, 12 मई 2014 में चौधरी निसार के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज होता है, जो उस वक्त अपने आप को मुतलकुल अन्नान हुक्मरान समझते थे और इतने बड़े डिक्टेटर अपने आप को समझते थे, जिन्होंने 2014 का जो धरना था इमरान खान का और डॉक्टर तारुल कादरी का, 31 अगस्त की रात, 30 और 31 अगस्त की रात वहाँ पर शेलिंग करके जो है वो कई लोगों को कत्ल किया और कई लोग, सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया। वो चौधरी निसार, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। इल्ज़ाम यह ऐड किया गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते वक्त दोहरी शहरियत को पोशीदा रखा गया था। तारिक मलिक ने FIR से अपना नाम निकलवाने के लिए और उसकी जो है वो बरीयत की दरख्वास्त दी थी, जो पहले निचली अदालत ने उसको मंजूर किया, फिर FIA की अदालत ने भी उनको मंजूर करते हुए कहा कि अगरचा फ़ैसला जो है वो इसमें ये मन घड़त जो इल्ज़ामात हैं वो आयद किए गए वो साबित नहीं हुए और उनके ख़िलाफ़ जो झूठे सबूत हैं उनकी बुनियाद पर यह कार्रवाई हुई, इसलिए इनको सज़ा कैसे दी जा सकती है। और साथ ही जो है वो अदालत ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया था। उस तारिक मलिक को दोबारा अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया गया है और उनकी तैनाती के बाद जो जाती उमरा में और नून लीगी हलकों में एक कोहराम मचा हुआ है, उसकी वजह यह है कि तारिक मलिक जो इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ के गया था और इनको ये लगा था कि ये तारिक मलिक को ख़त्म कर देंगे, वही तारिक मलिक दोबारा उसी पावर के साथ कौम की खिदमत करने के लिए आ गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो नादरा का जो मामलात हैं उनको बहुत बेहतर करेंगे। जो भी इस ज़िमन में डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।